जंग के दूसरे दिन ही रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गई है। नाटो चीफ से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक मिलिट्री एक्शन पर सबने ये कहते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं कि यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। बेबस यूक्रेन के राष्ट्रपति मदद की गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि मैं रूस का पहला टारगेट हूं। जंग के इस मोड़ पर 3 सवाल अहम हैं। अगले 24 घंटे में क्या सिनेरियो बन रहे हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति के पास अब क्या रास्ते हैं? और क्या जंग अपने अंजाम के करीब है? सबसे पहले अगले 24 घंटे में क्या सिनेरियो बन रहे हैं वो जानते हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री एंडोन ने एक बयान जारी कर बताया कि शुक्रवार 25 फरवरी को रूस की योजना यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने की है। यहां सुबह से ही धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये धमाके क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हैं। राष्ट्रपति ने बताया कि कुछ रूसी सैनिक राजधानी कीव तक पहुंच चुके हैं। ये साफ इशारा है कि अगले कुछ घंटों में रूसी सेना के कमांडो दस्ते प्रेसिडेंट ऑफिस पर कब्जा करके राष्ट्रपति को पकड़ सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश देते हुए कहा था कि हम अपने पड़ोसी यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते। उनके शब्द थे कि लोगों की रक्षा के लिए हमारा उद्देश्य यूक्रेन से सैन्य तैनाती खत्म करना और उसका विनाजीकरण करना है। पुतिन यूक्रेन की मौजूदा सरकार को नाजियों की कठपुतली बताते हैं। पुतिन का यह बयान साफ इशारा है कि रूस यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा नहीं, लेकिन सत्ता परिवर्तन करने जा रहा है। यानी यूक्रेन पर रूस की सेना रहेगी और सत्ता पर उनकी कठपुतली सरकार बैठा देंगे। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के पास आगे क्या रास्ते हैं। साफ तौर पर 3 रास्ते हैं। देश छोड़कर भाग जाएं, हार मानकर समर्पण कर दें, रूसी सेना के हाथों गिरफ्तार हो जाएं। यूक्रेन में माहौल बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं इसका एक पहलू ये भी है कि क्या इस जंग का अंजाम करीब है? जवाब है हाँ। इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है जंग के मैदान में अकेला खड़ा यूक्रेन। नाटो से लेकर अमेरिका तक ने रूसी हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए मिलिट्री भेजने से भी साफ इनकार कर दिया। नाटो देश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में आज शुक्रवार को वर्चुअल मीटिंग करेंगे, जिसमें यूक्रेन के मुद्दे पर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, बिना मिलिट्री की मदद से यूक्रेन ये युद्ध ज्यादा दिन नहीं खींच सकता। दूसरी वजह है आधी अधूरी आर्थिक पाबंदी। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ये आर्थिक पाबंदी भी आधी अधूरी है, जिससे रूस को कोई खौफ नहीं है। यही वजह है कि पुतिन ने यूक्रेन में फुल फ्लैश वॉर का आदेश दिया। तीसरी वजह है यूक्रेन की कमजोर मिलिट्री। रूस का डिफेंस सेक्टर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से है। यूक्रेन उसके सामने कहीं नहीं टिकता और ज्यादा दिन रूस का मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। एक तरफ बेबस यूक्रेन मदद की गुहार लगाता रह गया, तो दूसरी तरफ ये सारी बातें साफ कर रही हैं कि जंग अपने अंजाम की तरफ है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।